Hello guys, I'm Rakhi and I'm back with a new session. Today's session we are going to learn the use of even and its related phrases. So what is even? Where we use even? In what situation we use even? My dear friends, whenever we make a strong statement or whenever a strong statement is made, that particular statement is followed by the example which contains even. The word even add shock, surprise or excitement to that example. For example, he loses everything, he even lost his own wedding ring. ठीक है, उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी वेडिंग रिंग भी खो दी. सो इवन का हिंदी में जो मतलब होता है वो यहाँ तक की होता है. ओके, सो he loses everything, he even lost his own wedding ring. So over here even is मेकिंग अ शॉक टू द एग्जाम्पल. जो इवन हमने यहाँ वर्ड ऐड किया है वो एक तरह से हमें एक शॉकिंग एग्जाम्पल की तरह बता रहा है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इवन. नाउ मोस्ट ऑफ अस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू थिंक दैट द फ्रेजेस ऑफ इवन, दैट मीन्स इवन दो, इवन सो, इवन इफ एंड इवन व्हेन, ये जो फ्रेजेस है इवन के, दीज कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. कहने का मतलब है इन सब फ्रेजेस का मतलब एक ही होता है लेकिन इनके मतलब डिफरेंट होते हैं. ठीक है, हर एक फ्रेज का अपना अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है. करेक्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर वन. नंबर वन इज इवन दो. इवन दो जो फ्रेज है इट मीन्स even though is used when something is always done. ठीक है, so even though phrase का मतलब है a definite outcome, a possible outcome. So even though phrase is used when something is always done, जब कुछ ना कुछ हमेशा होगा ही होगा, a definite outcome आएगा, एक possible outcome जरूर आएगा. ठीक है, for example, even though Mona studied very hard, even though Mona studied very hard, she still failed her French test. So Mona always studied hard. Unfortunately, she failed. ठीक है, so Mona always studied hard, but unfortunately she फेल. मोना हमेशा ही बहुत मेहनत करती थी लेकिन वो फेल हो गई. ठीक है, सो इवन दो जो फ्रेज है उसको हम उस सिचुएशन में यूज करेंगे जहां हमें एक डेफिनेट आउटकम मिलेगा ही मिलेगा, एक पॉसिबल आउटकम मिलेगा ही. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेज विच इज इवन व्हेन. सो इवन व्हेन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज ओकेजनली डन. ठीक है, सो इवन व्हेन फ्रेज को हम उस सिचुएशन में यूज करेंगे जहां पर वो पर्टिकुलर सिचुएशन कभी कभार ही हो रही है. दैट मीन्स समथिंग इज ओकेजनली डन. फॉर एग्जाम्पल, इवन व्हेन मोना स्टडीड वेरी हार्ड शी स्टिल फेल्ड फ्रेंच टेस्ट. ठीक है, सो मोना ओकेजनली स्टडीड हार्ड. Mona occasionally studied hard, but it did not make a difference. Every time she studied, she failed. ओके, मोना कभी कभार ही मेहनत करती थी और जब भी मेहनत करती थी तब वो फेल हो जाती थी. ठीक है, सो इवन व्हेन मोना स्टडीड वेरी हार्ड शी स्टिल फेल्ड द फ्रेंच टेस्ट. ठीक है, अब मैं आपको कंपैरिजन बताना चाहूंगी बिटवीन इवन दो एंड इवन व्हेन फ्रेज के बीच में. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. इवन दो द इंटरव्यू वेंट terrible yesterday, she got the job. This statement is very much correct. क्यों? Because the interview went terrible, but she got the job. एक और बात बता दूं मैं एक बार इसको समझाने से पहले. even though जो phrase है it can be used for the past incident and it also can be used for the present situation which is happening. ओके, सो इवन दो को हम पास्ट इंसिडेंट के लिए भी और प्रेजेंट इंसिडेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरह से पास्ट इंसिडेंट को सिग्निफाई कर रही है. ठीक है, सो इवन दो द इंटरव्यू वेंट टेरिबल येस्टरडे शी गॉट द जॉब. द इंटरव्यू was terrible but she got the job. So this statement is correct. लेकिन अगर हम even दो की जगह यहाँ पर even when लगा दें तो ये statement incorrect हो जाएगी. देखिए कैसे. Even when the interview went terrible yesterday, she got the job. See, this statement is incorrect because the interview did not go terrible more than one time. ठीक है, this statement is incorrect because the interview did not go terrible more than one time. It was only one interview. There was only one interview.
और आपको पता ही है कि इवन व्हेन जो है उसको हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज ओकेजनली कभी कभार हो रही है, ओकेजनली हैपन अप हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू ओकेजनली हैपन अप नहीं हो रहा, इट इज हैपनिंग ओनली वन टाइम, ठीक है। सो इवन व्हेन जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेज ऑफ इवन, विच इज इवन इफ। सो इवन इफ इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज रेयरली डन और इमेजिन्ड अप, ठीक है, जो जिसके होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, जो बहुत ही ज्यादा रेयर केस में हैपन अप होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ मोना स्टडीड वेरी हार्ड, even if Mona studied very hard, she still failed her French test. See, Mona did not normally study very hard, but in rare situation, when she tried to study very hard, she gets failed. Okay, so even if Mona studied very hard, she still failed her French test. Mona वैसे कभी भी मेहनत नहीं करती, लेकिन बाय चांस किसी रेयर केस में अगर उसने मेहनत कर भी ली तो भी वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वी आर यूजिंग इवन इफ फ्रेज, दैट मीन्स समथिंग जो रेयरली हैपन अप हो रहा है, या फिर समथिंग विच वी आर इमेजिनिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रेज विच इज इवन सो। इवन सो फ्रेज का मतलब है यूज्ड विद अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग रिजल्ट। सो इवन सो फ्रेज इज यूज्ड विद अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग रिजल्ट। जो ऐसे कुछ सिचुएशंस जिनके लिए वी आर वेरी मच अनएक्सपेक्टेड, में हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा, और वी आर वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये तुमने किया। सो उन सिचुएशंस के लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो है इवन सो। सो इवन सो इज यूज्ड विद अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, द बेड इज एक्सट्रीमली हेवी एंड लार्ज, even so John managed to carry it into the house himself. It was unexpected, or it is unexpected that John carried the bed by himself. Okay, it is unexpected John could carry the bed by himself. Okay, so it was unexpected कि John अपने आप से बेड को अंदर ले गया. It is unexpected that John could carry the bed by himself. So this was the difference, or these were the differences between the phrases of even, even though, even when, even so and even if. ओके, अब मुझे ऐसा लगता है, आई होप कि आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे इन फ्रेजेस के बीच में, और अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप इन फ्रेजेस को अपनी डेली कन्वर्सेशंस में यूज करेंगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन, एंड इट इज मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय।